की घड़ी गुजरी, जलवत की घड़ी आई, खलवत की घड़ी गुजरी, जलवत की घड़ी आई, छछने को है बिजली से आगोश सहाबा और बगैर तशरीफ के था जब्त बहुत मुश्किल इस सैल आने का, था जब्त बहुत मुश्किल इस सैल आने का, कह डाल कलंदर में इसरार किताब नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीना युअज़ूना रसूलल्लाहि लहुम अज़ाबुन अलीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमुन नबिय्यीन। लहु बितू कलम बितू, लहु बितू कलम बितू, तेरा वजूद अल किताब, गुंबद आबगीना रंग तेरे मुहीत में हबाब, आलम आबो खाक में तेरे ज़ुहूर से फरोग, ज़र्रा रे को दिया तूने तुलुए आफ़ताब। मैंने कहा इकबाल, जब रसूलुल्लाह का दीन नाफिज हो तो फिर हुक्मरान कैसे होते हैं और सूफी कैसे होते हैं। कहता है शौकत संजरो सलीम तेरे जलाल की नमूद, शौकत संजरो सलीम तेरे जलाल की नमूद, और फ़क्र जुनैदो बायज़ीद तेरा जमाल बेनकाब। मैंने कहा उस वक़्त फिर नमाजी कैसे होते हैं। मस्जिद की तरफ दौड़ कर जाते हैं, जब हुजूर की इज्जत की बात है तो कहते हैं ये सियासत है। मैंने कहा तू बता, जब रसूलुल्लाह का दीन हो तो फिर नमाजी कैसे होते हैं। कहता है शौक तेरा अगर न हो मेरी नमाज का इमाम। हम भी आशिक़े रसूल हैं। मैंने कहा ज़बानी आशिक़े रसूल नहीं होती बात, हम भी मुसलमान हैं। मैंने कहा ये तो आपसे किसी ने पूछा ही नहीं है आप मुसलमान हैं या गैर मुस्लिम हैं। आप ये बताएं कि हुजूर के दुश्मनों को जवाब क्या दिया है। इमाम तकीउद्दीन सुब्की ने सैफुल मसलूल अला मन सब्बर रसूल के अंदर लिखा, फरमाया कि मेरे पास एक फतवा आया, एक ईसाई ने हुजूर के खिलाफ बात की, तो मैंने कहा इसको ऐसे ही कत्ल कर दिया जाए जैसे रसूलुल्लाह ने काब बिन अशरफ यहूदी को कत्ल करवाया। उस दौर के मौलवी जिनके बारे में इकबाल ने बात की है कि खुद बदलते नहीं कुरान को बदल देते हैं। इस मौके पर रहमत लिल आलमीन कॉन्फ्रेंसें नहीं होनी चाहिए। इस मौके पर तो ये कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए कि हुजूर ने अपने दुश्मनों को कत्ल कैसे करवाया। इस मौके पर तो ये कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए कि फतह मक्का के मौके पर कुत्ती भी बच गई, कुत्ती के बच्चे भी बच गए, लेकिन एक इंसान काबे के खिलाफ से लटकता हुआ क्यों कत्ल हो गया। मैं कहा इकबाल दस होए हुजूर के बारे तू गल की करना, तू कलंदर लाहौरी तू दस तू की गल करना। कह लगा बमुस्तफा बेरे सांखे शरा के दी हमाउस घर बहु न रसीदी तमाम भूल हवीस। इकबाल कहता सारा दीन हुजूर दी जात है, जेड़ा इथों हटिया अबू लाब
बमुस्तफ़ा बेरसां खेशरा के दी हमाउस। मैंने कहा इकबाल बताओ दीन क्या है? कहता दीन तो सारे का सारा रसूलुल्लाह की ज़ात है। मैंने कहा जो अगर मगर करे फिर? बमुस्तफ़ा बेरसां खेशरा के दी हमाउस दरबऊ न रसीदी तमाम बुला बीस। इकबाल कहता है अगर हुजूर के दामन को छोड़कर कोई अगर मगर करता है ना, वो तो अबू लाहब है, बाकी सारी बुला भी है। ये मैं नहीं कह रहा, ये कलंदर लाहौरी कह रहा है। मैंने कहा तू इश्क रसूल की बातें क्यों करता है? तुझे किसने कहा? क्यों जी? मैंने कहा तू बता, तू इश्क रसूल की बातें क्यों करता है? तू खुद बता। कहने लगा कि मुझे रसूलुल्लाह ने फरमाया मेरे इश्क की बात कर। हाँ जी, कुजा मकतब कुजा मैं खाना शौक। इकबाल ने कहा हुजूर तुसी फरमाओ, मैं लिखा लिखावा पढ़ा पढ़ावा या तो इश्क की गल करा। मरा ई बे के आ बे, मैं पढ़ा पढ़ावा या तो इश्क की गल करा। फरमाया पढ़ने पढ़ाने में छड़, मेरे इश्क की गल कर। मैं क्या तू कौन है? तू मौलवी है, तू शायर है, तू सूफी है? तू दस इकबाल तू कौन है? कहना ना फकीर शहर, ना शायर, ना खरकपोश इकबाल। इकबाल कहना ना मैं मौलवी और ना मैं पीर और मैं ना शायर। मैं कहा फिर की है? कहने लगा फकीर राह नशीयस व दिल गनी दारत। कहने लगा जरा मदीना पाक राह जांदा ना और मैं उत्थे बैठने वाला फकीर हाँ। मैं कहा फकीर तो मंगदे न, तू मंगदा? फकीरे राह नशी जिवें ते बह के मंगदा? कहने लगा नहीं फकीरे राह नशीयस व दिल गनी दारत। कहने लगा मैं रसूलुल्लाह दे शहर जाने वाले राह ते बैठा हुआ फकीर हाँ, लेकिन मैंने हुजूर ने इतना दिता कि मैं मंगदा नहीं, मैं इश्क रसूल दी गल्लां करना बैठ के। मैं आखा 10 मस्जिदां दे स्पीकर उतार के ते मदरसे बंद करके ते खानकावां बंद करके ते मुमताज कादरी नूं तख्तेदार ते लटका के कुरान हदीस निसाब विचों कढ के ते जना दे बिल पास करके ते खत्म नबुव्वत ते डाके मार के ते लफ्ज़ खातमुन नबीयीन पढ़ना भी ना होवे। तू दस तू की कहना? कहता दीन हाथ से देकर अगर आजाद हो मिल्लत। कहता पाकिस्तान बच जाए दीन रुड़ जाए। मैं कहा तू दस जरा, इतने तो बड़े लोग जी हमें मुहिब्बे वतन होने के लोग सर्टिफिकेट देना चाहते हैं। मैंने कहा मुहिब्बे वतन हमसे बड़ा कोई नहीं। और तू दस तू इल्मुद्दीन ना क्यों खड़ा होया? आज मुमताज कादरी दहशतगर्द होके तख्तेदार ते लटक गया। तू दस ना तू इल्मुद्दीन ना क्यों खड़ा होया? इल्मुद्दीन अंग्रेजों का कानून हाथ च नहीं लिया। तू दस ना तू क्यों खड़ा होया? कहना मैं इस वास्ते खड़ा होया कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे, ये जहां चीज है क्या लोह कलम तेरे। तू मुसलमानों का नुमाइंदा न, मुसलमानों का नुमाइंदा ऐब है। अंग्रेजों का सल्तनत सूरज नहीं सी गुरूब होंदा। जब गल रसूलुल्लाह दी इज्जत दी आई तो इकबाल तरखान के पुत्र नाल खड़ा हो गया। कहना तुसी जो करना कर लो, मैं मोहम्मद अरबी के गुलाम नाल खड़िया। इकबाल एक इल्मुद्दीन नाल खड़िया, कायदे आजम इल्मुद्दीन का मुकदमा लड़ रहा है। ये क्या बात हुई कि जनाब हम फ्रांस की भी मजम्मत करते हैं और गाजी अब्दुल्ला शीशान की भी मजम्मत करते हैं। मैंने कहा इससे बड़ी कायनात में मुनाफिकत ही कोई नहीं। फिर इकबाल भी कहता कि हम जनाब इल्मुद्दीन की तारीफ भी करते हैं और मजम्मत भी करते हैं। मैं कहा इकबाल फिर तू क्या कीता? कहने लगा मैं इल्मुद्दीन ना मोटा ला लिया। मैं कहा फिर कायदे आजम नूं मुकदमा लड़न वास्ते किने बुलाया? कहता मैं बुलाया। मैं कहा हाई कोर्ट फाइल पकड़ के कौन पेश होया? कहने लगा मैं पेश होया। मैं कहा फिर लाहौर ओदा जनाजा मंगवाया किसे? कहता मैं मंगवाया। मैं कहा ओदे बंद खोल के इल्मुद्दीन दी गल किने कीती? कहता मैं कीती। जदों कफन खोलिया मैं बंद ते मैं कहा इल्मुद्दीन और मैं तेरा जनाजा लाहौर ले आया। मैं उन तेरी ख्वाहिश पूरी कर दी थी, एक मेरी भी ख्वाहिश है जदों रसूलुल्लाह कबर चान ते इकबाल दा सलाम जरूर पेश करी जा। तुसी आज इन्हां दी सारे दीन दी मेहनतां ते इन्हां दी सारा कुछ दीन हाथ से देकर
तुसी की समझते हो कुफर? मैं कहा इकबाल तू की वेख के आया यूरोप कहता तौबा तौबा फरियाद से अफरंग हो दिल आवेजी अफरंग फरियाद से शीरी नहीं हो परवेजी अफरंग आलम हमा वीराना अज चंगेजी अफरंग ओ मैं मारे हरम बाज बता मीरे जहां खेज अज खाबे करा और खाबे करा अज खाबे करा खेज। इकबाल कहता मैं यूरोप वेख्या ओ ते जनाब तारियां नालों भी ज्यादा जालिमन। मैं कहा की वेखे? कहता उठो अपने मस्जिदां दी खुद हिफाजत करो, उठो अपने हरम दी खुद हिफाजत करो, उठो मस्जिद नबी शरीफ दी खुद हिफाजत करो, उठो कुरान दी खुद हिफाजत करो, उठो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी खुद छुड़ाओ, उठो फ्रांस दे जालिम दा सर ओ खुद कटो। मैं कहा की वेखे उथे? कहने लगा शरह यूरोप बेनज़ाए किलो काल बर्रा करदास बर गुरगा हलाल नक्शे नौ अंदर जहां बायद निहाद अज कफन दुजना चे उम्मीदे कशाद। इकबाल कहना मैं यूरोप वेख के पूरा कुफर कट्ठा है। कहना जिथे मुसलमान भेड़ लभे उन्होंने खा जाओ। कहना उथे तो इत्तेफाक हो गया इस गल उत्ते। मैं कहा फिर की करिए? कहने लगा उठो अपनी बात खुद करो, कफन चोरों को तुहानू की उम्मीद है? मैं कहते साढ़े झल्ले लोग मौलवी भी ते पीर भी ते टीवियां ते बह के कहते अक़वाम मुत्तहिदा नबी की इज्जत के बारे में कानून पास करे। मैं कहा तू की कहना? कहना दर जनेवा चीज गैर अज मकरो फन सैद तू ही मेशवा नक्शीरे मन। कहना जलिया अक़वाम मुत्तहिदा च गल होंदी मकर ते फरेब होंदा। अक़वाम मुत्तहिदा मोदी ते ट्रंप बह के कहंदे मैं अफगानिस्तान नू नप लैंदा तू कश्मीर नू नप लै। कहंदा तैनू झलिया उन्हां कोलों उम्मीद है। कहंदा कदी भी ना सोची नुक्ता गो नबी गुंजत दर सुखन यक जहां शोभ यक गीती फितन। कहंदा मैं यूरोप हो के आया। मैं कहा की वेखी? कहंदा उत्थे इतने फितने सोचे जाते हैं इस्लाम ते मुसलमानों के खिलाफ जेडे लिखण च नहीं आते, लेकिन वो फितने जदों जाहिर होंदे हैं तो पूरी दुनिया तबाह ते बर्बाद हो जाती उत्थे जा। तुसीं उन्हां दीयां गल्लां करदे हो। मैं सानू बुलाओ टीवियां ते असीं उम्मत मुस्लिमां नू दसीए कि इकबाल की गल कर गया। दीन हाथ से देकर अगर आजाद हो मिल्लत। और तू दस इकबाल और मुमताज कादरी नू फांसी लाना कुफर राजी हो गया, और चूड़ी नू वापस इन्हें भेजा कुफर राजी हो गया, और बदकारी दे बिल परवेज मुशर्रफ पास कीते राजी हो गया, और खत्मे नबूवत डाका मारिया नवाज ने राजी हो गए। मैं कहा इकबाल तू दस तू की कहना? कहना ना दीन हाथ से देकर अगर आजाद हो मिल्लत ऐसी तिजारत में मुसलमान का खसारा, और गैरत है बड़ी चीज जहाने तगोदौ में। और मैं कहते हर गल के लंबे पै के फ्रांस की हम मजम्मत करते हैं, और वहां जो दहशत गर्दी हुई मैंने कहा हुजूर के 11 फैसले तुमने पढ़े नहीं थे ना। रसूलुल्लाह की जारी हयात में सहाबा 11 सहाबा अमल किया बगैर 10 हुजूर का गुस्ताख मार के आए। रसूलुल्लाह ने फरमाया ठीक किया। हजरत फारूक आजम के जमाने बहरैन बच्चा बगैर मां बराए अदालत पादरी मार देता जिन्हें हुजूर के खिलाफ गल की थी। हजरत अबू हुरैरा गवर्नर रुफिया ज़ालिका इला उमर मुकदमा हजरत उमर दी बारगाह में चला गया। बच्चा नामूस रिसालत दी खातिर मां बराए अदालत पादरी मार देता। हजरत उमर फरमान लगे अल आन अज़ल इस्लाम। फरमाया हुणे तो दुनिया नू पता चलिया कि वड्डे ते वड्डे निक्के विच कितनी गैरत है। गैरत है बड़ी चीज जहाने तगोदौ में, और पहनाती है दुर्वेश को ताजे सरेदारा। दुनिया को है फिर मार का रूह बदन पेश। मैं कहा इकबाल है की बन गया? कहने लगा तेन पता नहीं क़यामत तक हाथ ते बादल की टक्कर ते रहनी। मैं कहा की बनया? कहता दुनिया को है फिर मार का रूह बदन पेश। तहजीब ने फिर अपने दरिंदों को उभारा। तहजीब ने फिर फ्रांसीसी सदर खिंजीर को फिर उभारा। इस सदी में सबसे बड़ा जुर्म इसने किया सरकारी सतह पर रसूलुल्लाह की तौहीन सरकारी इमारतों पर लगाकर टीवी और उस पर रसूलुल्लाह के खाके दिखाए। अब उम्मत मुस्लिमा अगर मगर के बजाय अब एक ही रास्ता है कि कब्र हशर बर्बाद करने हैं या कब्र हशर आबाद करने हैं। अगर आबाद करने हैं तो फिर 15 नवंबर को पिंडी में पहुंचना है हर सूरत के अंदर। मैंने कहा उनकी यूरोपीय यूनियन है, उनके पास एटम बम है, अमेरिका है, तो हम क्या करें? मैं कहा इकबाल तू बता। कहता है कि अल्लाह को पामर्दिए मोमिन पे भरोसा। बस हम लब्बैक वाले इस पर चल रहे हैं। किसी को अपनी ताकत पर घमंड होगा, लेकिन वो ताकत सिर्फ पाकिस्तानी अवाम के लिए है, कश्मीर के लिए वो ताकत नहीं है। हाँ जी, कश्मीर के लिए ताकत होती तो कश्मीर की बच्चियां रोजाना दरवाजा खोल कर न देखती कि पाकिस्तानी भाई अभी नहीं आए। अगर ये ताकत कुफर के खिलाफ होती
तो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी 18 साल अमेरिकी जेल में बैठकर रोजाना इंतजार न करती कि मोहम्मद बिन कासिम कब आ रहा है। ये ताकत लब्बैक के खिलाफ है। यहां आप जलसा क्यों कर रहे हैं? मैंने कहा तुम्हें तो इकबाल का पता नहीं है, पता तो मुझे है इकबाल का। इकबाल भी उन्होंने समझ आंदा जेड़े इकबाल दे अफकार नाल मुत्तहिद होवे। हाँ जी, यूरोप विच पढ़िया। मैं क्या इकबाल तू दस है? कहंदा सोज़े इश्क अज़ दानिश हाजिर मजोए कैफे हकरा अज़ी जामे काफिर मजोए। मैं कहा दस है इकबाल यूरोप तो मुतासिर होवे बंदा, उन्हां दी तालीम पढ़ी होवे ते उन्होंने इश्क रसूल आ सकदा? कहंदा ना, सोज़े इश्क अज़ दानिश हाजिर मजोए। कहंदा कदी भी इश्क दा खुशबू उस बंदे को नहीं आ सकती जिन्हें यूरोप की तालीम पढ़ी होवे। मैं कहा फिर कैफ? कहंदा कैफे हकरा अज़ी जामे काफिर मजोए। कहंदा काफरां दा प्याला लैके ओदे इश्क रसूल दा शरबत पा के कोई पीवे, कदी ओदे कोल इश्क रसूल दी खुशबू नहीं आ सकती। मैं कहा फिर किदे कोल आएगी? कहंदा सैयद हुजवेर मखदूम उमम और मरकद पीर संजर रा हरम। कहंदा जे तेन खुशबू आनी ना इश्क रसूल दी ते दाता साहब दे प्याले विच इश्क रसूल दी खुशबू। क्यों जी? अल्लाह को पामर दिए मोमिन पे भरोसा। हाथ चुको अंदर इंज करके, एक हाथ इंज करके अल्लाह को पामर दिए मोमिन पे भरोसा और इब्लीस को यूरोप की मशीनों का सहारा। तकदीर उमम क्या है कोई कह नहीं सकता और मोमिन की फिरासत हो तो काफी है इशारा। दुनिया में क्या होने वाला है? इकबाल कहता है कोई लंबी चौड़ी तफसील की जरूरत नहीं। मोहम्मद अरबी दा गुलाम होवे, मुसलमान फकीरे कज कुलाहे रमीदा सीना सोज़िया है दिलशना अलग चराना अलग नदानत। मैं कहा इकबाल है, मैं जेड़े जज्बात दी गल्लां कर रहा बाद च ना कहना बड़ी जज्बाती गुफ्तगू हुई। तू दस। कहना ना साकी नाज पैमाना गुफ्तम हदीस इश्क बेबाकाना गुफ्तम। कहने लगा ना मेरे कलाम में शराबा दियां गल्लां, ना शराबियां दियां गल्लां, ना बदकारां दियां गल्लां, ना हुकूमत दियां खुशामदा। कहना मैं की करदा? कहना मैं रसूलुल्लाह दे इश्क दी गल करना। मैं आखा तू बेबाक क्यों हो जांदा, अपने आप तो बाहर क्यों हो जांदा? कहना शुनीदम आंच अज़ पाका ने उम्मत तुराबा शोखियर दाना गुफ्तम। इकबाल कहना सिद्दीक़ अकबर तो लेके गाजी इल्मुद्दीन तक मैंने इश्क रसूल की बात ऐसे करके सुनी, ऐसे करके नहीं सुनी। अब सारे मुसलमानों के लिए इकबाल एक दुआ मांग गया, उसी पर मेरी भी खत्म। यही इकबाल की दुआ है, इखलास अमल मांगने या गाने को हमसे। इकबाल कहना अपने बड़े जेड़े गुजरे दाता साहब और शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी गुजरिया, कुतुबुद्दीन ऐबक गुजरिया और सुल्तानुल हिंद गुजरे और महबूब इलाही गुजरे, 11वीं वाले पीर गुजरे, सलाउद्दीन अयूबी गुजरिया और नूरुद्दीन जंगी गुजरिया। मैं कहा की कहना? कहना इखलास अमल मांगने या गाने को हमसे शाह च अजब कर बनवाजंद गदारा। कहना उन्हें बड़े इखलास मंगो तो बड़े बड़े लोग गदावां नूं खैर पा ही देंदे।